अगली सुबह गांव में अजीब सी बेचैनी थी। आस्था पूरी रात सो नहीं पाई। राघव उसके घर के बाहर बैठा रहा ताकि वो अकेली महसूस न करे। लेकिन सुबह सुबह राघव के फोन पर एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। अगर अपनी आस्था को बचाना है तो शाम 6 बजे पुरानी मिल के पीछे आ जाना, अकेले। राघव का दिल धक धक करने लगा। नंबर के नीचे लिखा था, आर्यन। राघव ने फोन कसकर पकड़ा। गुस्सा, डर, बेचैनी, सब कुछ एक साथ उठ गया। आस्था ने मैसेज देखा तो घबरा गई। राघव, ये मत करो। आर्यन खतरनाक इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। राघव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मैं पीछे हट गया तो वो हमेशा हमारे बीच खड़ा रहेगा। आज खत्म करना होगा। आस्था के हाथ कांप गए। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। राघव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं वादा करता हूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शाम 6 बजे। पुरानी मिल वीरान थी। टूटी दीवारें, जंग लगा गेट और चारों ओर डरावनी खामोशी। राघव अकेला पहुंचा। दिल की धड़कनें तेज थीं। अचानक पीछे से आवाज आई, अच्छा है, कम से कम इतना मर्दानगी तो दिखाई तूने। आर्यन अंधेरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। तो राघव, वो पास आता हुआ बोला, अब तू क्या करेगा? आस्था को मुझसे बचाने आया है? राघव गरजते हुए बोला, आस्था कोई चीज नहीं है जिसे कोई पैतृक संपत्ति की तरह दावा करे। वो इंसान है और उसके फैसले का हक उससे है, तुझे नहीं। तो आर्यन हंसा। तेरे जैसे लोग हमेशा लड़कियों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। जो कहानी उसने सुनाई वो सिर्फ उसका सच है, मेरा नहीं। राघव ने कहा, अगर तू सच में उसे प्यार करता तो उसे डर, दर्द और कैद नहीं देता। आर्यन अचानक गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने राघव की कॉलर पकड़कर धक्का दिया। तुझे क्या पता प्यार क्या होता है? तुम दोनों ने मुझे मिलकर बेवकूफ बनाया है। आस्था मेरी थी और मेरी ही रहेगी। राघव ने उसका हाथ झटक दिया। लोग इंसानों को अपनी मलकियत समझना बंद करें तभी प्यार की शुरुआत होती है। आर्यन चीखा, चुप रहो, और उसने राघव पर पहला वार किया। राघव पीछे गिरा, लेकिन अगले ही सेकंड उठकर आर्यन का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच पहली सीधी भिड़ंत शुरू हो चुकी थी। गुस्सा, दर्द और अतीत की चोटें दोनों को जोर से लड़वा रही थीं। इसी बीच मिल के बाहर आस्था की आवाज गूंजी। बस, दोनों वहीं रुक गए। आस्था रोती हुई अंदर आई। उसका चेहरा टूट चुका था, आंखों में दर्द और दहशत भी। वो आर्यन के सामने खड़ी हो गई। आर्यन, ये जो तुम कर रहे हो इससे तुम मुझे वापस नहीं पा सकते। तुम सिर्फ मुझे और दूर कर रहे हो। आर्यन चुप था। पहली बार उसकी आंखों में थोड़ा सा पछतावा दिखा, लेकिन अंदर का ज्वालामुखी अभी भी भरा था। आस्था ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन तुम्हारे साथ वापस कभी नहीं जा सकती। आर्यन का चेहरा फक हो गया। राघव ने धीरे कहा, अब पीछे हट जा आर्यन, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, आज मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और वो अंधेरे में खो गया। आस्था राघव की तरफ मुड़ी, लेकिन राघव की बाजू से खून बह रहा था। राघव! सुबह उसके गले लग गई। राघव मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस रात दोनों ने पहली बार महसूस किया, प्यार सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं होता, किसी के लिए खड़े रहना होता है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आर्यन सिर्फ भावनाओं में हार कर नहीं गया, वो एक नया खेल शुरू कर चुका था।